पिछले कल देखो राजेश धर्माणी मंत्री जी क्या बकवास कर रहे हैं, ये बकवास ही है। मैं तो आज चैलेंज कर आपके टीवी के है ही नहीं है। आपने 28,100 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया, वो डाला कहाँ? 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, एक साल में 1 लाख नौकरी देंगे, वो भी कुछ नहीं है, जीरो है। महिलाओं को जो है हम 1500 रुपए देंगे, घर में चाहे 4 ही महिलाएं होंगी, सबको जो है 1500 रुपए देंगे। भारी संकट है ही नहीं है। आपने 28,100 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया, वो डाला कहाँ? हमने कहा कि श्वेत पत्र ले आओ, उस पे वो पैसा गया कहाँ है, किधर बांटा आपने वो पैसा? ना तो जिन आपदा हुई है प्रदेश के अंदर उनको मिला है, और ना ही दूसरा जो है क्या कहते हैं कर्मचारियों को मिला है। तो आज हालात जो ऐसी है कि मतलब जो है सरकार चरमरा गई है। आपने पिछले कल देखो राजेश धर्माणी मंत्री जी क्या बकवास कर रहे हैं, ये बकवास ही है। मैं तो आज चैलेंज कर आपके टीवी के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि करे बंद, 24 घंटे में हमारी फैसिलिटी बंद करे, फिर देखो तमाशा। क्या ये बकवासबाजी हो रही है? कर्मचारियों को सब कुछ ही नहीं समझ रहे हैं। कर्मचारी नेताओं को धमकियां दी जा रही है कि हम देख लें। क्या देखेंगे आप? देखना तो अब हमने है, हम देखेंगे जब आप कुर्सी से उतरेंगे, और ये टाइम आ गया है। और सुक्खू जी, आपने कहा था सरकार बनते कि भाई हिमाचल प्रदेश में तो श्रीलंका जैसे हालात होंगे, परंतु श्रीलंका के छोड़ो आप, यहाँ तो अब बांग्लादेश वाले हालात होने वाले हैं। 12 लाख बेरोजगार है, नौकरियां आपने नहीं दी। आपने कहा था कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, एक साल में 1 लाख नौकरी देंगे, वो भी कुछ नहीं है, जीरो है। आपने ये कहा था कि महिलाओं को जो है हम 1500 रुपये देंगे, घर में चाहे 4 ही महिलाएं होंगी, सबको जो है 1500 रुपये देंगे, वो भी आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ आप आगे कि अब जो है 5 लाख को देंगे, वो भी आपने घट बढ़ा करके अभी जो है 20,000 महिलाओं को दिया। जो चुनाव थे, बाई इलेक्शन 3 थे, तब आपने कहा कि चलो वोट लेने के लिए कर देते हैं, लोग इनको ठग देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक बात ये है, आज देखिए घोषणा हो रही है, आज बिलासपुर के अंदर भी जो प्रदेश भर के जो पेंशनर हैं वो बैठक कर रहे हैं, वो भी रणनीति बनाएंगे आंदोलन की। और आप देखिए जैसे डीसी ऑफिस एम्प्लॉय इन्होंने घोषणा कर दी है, वन विभाग के कर्मचारियों ने घोषणा कर दी है, ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, बिजली बोर्ड देख लीजिए, सब ये लाओ लश्कर जो है बढ़ जाएगा। आपको तो मैं आज फिर यही कह रहा हूँ कि दो आप दीजिए, एरियल दीजिए, डीए दीजिए। आप तो जयराम सरकार पे आरोप लगा रहे कि उसने कुछ नहीं दिया। अरे उसने एक किस्त तो दी 50,000 की, और 5 सालों में डीए जो है उसने कभी बंद नहीं किया, वो भी दिया। मेडिकल रिवर्समेंट जो है, मेडिकल का पैसा आप नहीं दे रहे हैं, तो काय की सरकार है आपकी? बताइए। हिम केयर आपने बंद कर दिया, क्या आप बंद करने पे तुले हैं? आप देखिए जो बीजेपी ने इतने संस्थान खोले वो बंद कर दिए, और इतने आप अभी देखिए 99 स्कूल या छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं वो बंद कर दिए आपने। अब कर क्या रहे हैं आप तो बंद करने के लिए आ गए। अब खोलने की बारी हमारी है। मेरी चेतावनी आज आपको कि अगर आपने ये नहीं किया अतिशीघ्र, तो प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन होगा। और आपको ठीक कहा कि सचिवालय कर्मचारियों ने कि आपके अंदर पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा, कोई पीएन नहीं होगा, कोई ड्राइवर नहीं होगा, कोई क्लर्क नहीं होगा, कोई अफसर नहीं होगा, तहस नहस हो जाएगा सारा कार्यक्रम। और ये तहस ना हमें अतः करना। 70 की हड़ताल हमने लड़ी, 80 की हड़ताल हमने लड़ी, 90-92 की हड़ताल हमने लड़ी, हमारे को अतः हड़ताल करना है। तो इसलिए ऐसा है कि कर्मचारियों से आप ना टकराए। मेरी तो जो मंत्री राजेश धर्माणी जी, उनको भी यही वार्निंग है ये कि कर्मचारियों के बारे में बोले तो ढंग से बोले, अन्यथा नहीं तो आपको भी खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये है कि आज हालात ऐसे हैं प्रदेश के अंदर कि हर तीसरा आदमी आप तो कर्मचारी है, पेंशनर है, बेरोजगार है, इसके अलावा 23 लाख महिलाएं हैं। इसके अलावा आप इस बात को देखो, आप क्या किया आपने? इतनी गारंटी आपकी फेल होगी, आप ये कहते हैं हमने तो ओपीएस दिया। अरे कहाँ दिया आपने ओपीएस? वो भी ठीक ढंग से लागू नहीं हुआ। और आप देखिए जो बिजली आपने 300 यूनिट कही थी, 125 यूनिट वो भी खत्म कर दी। 300 यूनिट तो कहाँ देना आपने? और देखो आंदोलन ऐसा होगा कि बड़ा भयानक होगा। ये मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। इस बारे में भी 2-4 दिनों बाद ही हम इसकी घोषणा करेंगे। और प्रदेश के कर्मचारियों का भारी समर्थन मिल रहा। पहले हजारों फोन आते थे, अब लाखों फोन आ रहे हैं, क्योंकि हम कर्मचारियों की बात उठाते हैं। ना हम भाजपा के साथ हैं, ना कांग्रेस के साथ है, मैं कर्मचारियों के साथ हूँ। कर्मचारियों की लड़ाई मैंने हमेशा लड़ी और आगे भी लड़ता रहूँगा, और मेरे को भारी समर्थन है भगवान की कृपा से। तो इतना मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैंने प्रदेश की सुक्खू सरकार को 15 अगस्त तक का नोटिस दिया था कि 15 अगस्त को जो कर्मचारियों को जो एरियर है, पेंशनर है, मेडिकल रिवर्समेंट है, उसकी अदायगी कर दे। क्योंकि अब 2 साल का जो वक्फा हो गया है,
कर्मचारियों को एक पैसे का भी जो है लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसमें जो है घोषणा की जाए। परंतु 15 अगस्त को सरकार ने कोई घोषणा नहीं की कर्मचारियों के लिए, और इससे जो है हमने कहा था भी अब आंदोलन के सिवाय अब कोई रास्ता हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों के पास नहीं रह गया है। तो आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले सचिवालय के जो तमाम कर्मचारी थे, पेंशनर थे और जितने भी लोग थे सचिवालय में, अंदर कोई नहीं था, सारे के सारे लोग जो है काम छोड़ के बाहर आ गए। और आपने देखा ही होगा जैसे आपके जितना वीडियो वायरल हुए कि आप देखिए 2-2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कार्यालय में खर्च हो रहे हैं, 50-50 लाख की गाड़ियां खरीदी जा रही है, और 1-1 करोड़ रुपए मंत्री के कमरों में जो है क्या नाम वो खर्च किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। अरे कमाल कर रहे हैं आप देखिए इतने ओसीडी आपने बना दिए, उनको कैबिनेट रैंक दे दिए, वाइस चेयरमैन बना दिए, उनको कैबिनेट रैंक दे दिए, 10-10 लाख रुपए महीने के उन पर खर्च हो रहे हैं। तो आप बताइए वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है?